तो ये आप लोग के सिलेबस का यूनिट 5 है ना। यूनिट 5 हाइड्रोग्राफिक सर्वे करके शायद यूनिट का नाम है आप लोग का, है ना। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे बेसिकली पहले समझ लेते हैं क्या होता है। हाइड्रो जहाँ भी आपको दिखता है इसका मतलब क्लियर है कि वो क्या है, कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जनरली क्या होगा, जहाँ भी वाटर बॉडीज है उन सभी प्लेसेस का सर्वे करना क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने का मकसद क्या रहता है कि हम नॉटिकल चार्ट मतलब कि नेविगेशन के लिए जो अपने को मैरीन प्लेसेस में जो अपने को चार्ट चाहिए वो सब अपन इससे तैयार कर सकते हैं, है ना। अपन ये जान सकते हैं कि उस मैरीन के नीचे या उस वाटर बॉडी के नीचे का जो ज़मीन है वो कैसा है, उस वाटर बॉडीज़ के नीचे जो है आपको क्या क्या मिनरल्स हो सकते हैं, ये सब का जो सर्वे करना है वो सब क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे किसी जगह पे वाटर बॉडीज़ है तो वो यहाँ पे यदि अपने कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे कितना मिट्टी निकालना पड़ेगा, वहाँ से कितने पानी को हटाना पड़ेगा, वो सब वॉल्यूम एरिया ये सब जो अपन कवर करते हैं वो सब कहीं ना कहीं किसकी मदद से होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे की मदद से होता है, ठीक है। अब देखिए इसका पहले एक बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक ये है कि सपोज़ ये वाटर बॉडी है, ठीक है, इसका ये समझो एलिवेशन हो गया, ये समझो कुछ प्लान हो गया। तो यदि अब मेरे को जानना है कि इस यहाँ पे कितना पानी मौजूद है, ठीक है, तो उसके लिए अपने क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तीन चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। एक तो एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट और तीसरा जेड कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब समझो कि सपोज़ मैं कहीं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे को जानना है कि इस पोजीशन पे उस पानी का गहरा मतलब डेप्थ कितना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले मेरे को पहले तो ये एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए कि आखिर एक्स डिस्टेंस पे कितना वो मेरे से दूर है। दूसरा ये चाहिए कि वाई कोऑर्डिनेट पे, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट में कितना है, ताकि मैं क्या कर सकूं, उसका पोजीशन मार्क करूं कि हाँ इस पोजीशन की क्या कह रहे हैं अपन, बात कह रहे हैं। अब जब उस पोजीशन पे अपन चले जाएंगे तो उस पोजीशन का ये डेप्थ, ये क्या है, डेप्थ मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट। तब जाकर के अपन बता पाएंगे कि हाँ इस वाटर बॉडी का इस पोजीशन पे डेप्थ कितना है, इतना है। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक्स वाई और जेड। मतलब कि एक्स क्या कहलाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, ठीक है। वाई भी क्या कहलाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसीलिए क्या बोल रहे हैं उसको अपन, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। और ये जो डेप्थ जो कहलाएगा जेड, वो क्या कहलाएगा आपका, वर्टिकल कंट्रोल। तो कोई भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल कंट्रोल और वर्टिकल कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के अंदर अपने को उसका पोजीशन फाइंड आउट करना, एक्स और वाई, और वर्टिकल कंट्रोल के अंदर उसका डेप्थ फाइंड आउट करना, ठीक है। अब आते हैं ये सोर लाइन क्या होता है। तो सोर लाइन क्या होगा, सपोज ये आपका वाटर बॉडी है, जैसे कि सपोज ये एक रिवर है ना। तो ये रिवर का पानी जहाँ तक जा सकता है उसके बाद का जो एरिया होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, शोर एरिया बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, शोर लाइन, ठीक है। क्योंकि इस शोर लाइन पे क्या कर सकते हैं अपन, जा करके सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन इंस्ट्रूमेंट फिट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इंसान जा करके इजीली नेविगेट कर सकता है, ठीक है। इस समय इधर क्या रहेगा, बीच में वाटर बॉडीज रहेगा, तो यहाँ पे अपन जनरली इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं रख सकते, है ना। वहाँ पे अपन जनरली जो है कहीं किसी पोजीशन को लॉक नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करना है, अपने को जो सर्वे करना है वो शोर लाइन से करना है, ठीक है। इसीलिए क्या है, शोर लाइन सर्वे। तो शोर लाइन सर्वे काहे के लिए करेंगे, तो इस शोर लाइन पे क्या क्या डिटेल मौजूद है ना। इस जो ये जो रिवर है उसका मैक्सिमम डेप्थ कितना होगा, मिनिमम डेप्थ कितना होगा, सब के लिए अपन क्या करते हैं, शोर लाइन सर्वे करते हैं। तो ये जैसे कि आपका शोर लाइन हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में उसका क्या है, इसको बोल सकते हो आप उसके बैंक से, रिवर्स के दो बैंक होते हैं, फर्स्ट बैंक एंड सेकेंड बैंक। तो बैंक के बाद क्या रहेगा, जहाँ तक पानी थोड़ा और जा सकता है उसके बाद का जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, शोर एरिया। और वहाँ पे अगर अपन एक रेफरेंस लाइन लेते हैं तो उस रेफरेंस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, शोर लाइन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें ध्यान देने लायक बात क्या है कि यदि आपका रिवर नैरो है तो इसमें क्या है, कोई एक तरफ के शोर लाइन से ही अपन क्या कर सकते हैं, पूरा रिवर को जो है सर्वे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका रिवर जो है वो वाइड है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस सर्वे लाइन से लेना पड़ेगा और इस सर्वे लाइन से लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिवर क्या होगा, कंप्लीट सर्वे होगा, ठीक है। और इसमें टर्म आ जाता है साउंडिंग।
तो साउंडिंग क्या है, तो साउंडिंग को अपन एक सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि किसी भी वाटर बॉडी का डेप्थ फाइंड आउट करना, ठीक है। डेप्थ फाइंड आउट करने को अपन क्या बोलते हैं, उसका साउंडिंग करना बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ भी अपना साउंडिंग शब्द दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अपन उस वाटर बॉडी का क्या कर रहे हैं, डेप्थ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए ये साउंडिंग करने के लिए हमको किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साउंडिंग के लिए हमको क्या कीजिए, साउंडिंग बोर्ड, साउंडिंग रॉड और पोल्स, लीड लाइन, साउंडिंग मशीन और फेदोमीटर, ठीक है। साउंडिंग बोर्ड क्या होता है भाई, जैसे कि अपने को इस रिवर का यदि सर्वे करना है, तो इस रिवर के अंदर जाने के लिए हमको किसका ज़रूरत पड़ेगा, बोट का। तो वो जो बोट अपन यूज करेंगे, जो इस पूरे रिवर में क्या करेगा, सर्वे करेगा, उस बोट को अपन क्या बोलेंगे, साउंडिंग बोट, ठीक है। साउंडिंग रॉड क्या होगा, तो ये जैसे कि सपोज हमको किसी पानी टंकी का क्या करना है, डेप्थ मेजर करना है, क्या कि कितने तक पानी डला हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं और लकड़ी को डुबा देते हैं, तो वो लकड़ी जहाँ तक गीला रहेगा उतना क्या रहेगा, आपका पानी का डेप्थ रहेगा। बस इसी फंडा का अपन यूज कहाँ पे करते हैं, साउंडिंग में करते हैं। हमारे पास एक रॉड होता है जो कि ग्रेजुएटेड होता है, मतलब यहाँ पे क्या है, रीडिंग लिखा रहेगा कि कितना कितना रीडिंग का डेप्थ है ना। सपोज आपका यहाँ तक का रॉड जो है पानी में डूब गया है, तो अपन जो यहाँ का रीडिंग पढ़ लेंगे, तो वही क्या रहेगा आपका, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का जो है डेप्थ रहेगा। लीड लाइन क्या होता है, तो ये क्या हो गया, रॉड हो गया। अपन क्या है, रॉड जनरली एक लेंथ तक का ही यूज कर सकते हैं, तो यदि अपने को कम डेप्थ के वाटर बॉडी के लिए यदि अपने को साउंडिंग करना है, तो रॉड से काम चल जाता है। लेकिन यदि अपने को थोड़े ज़्यादा डेप्थ के लिए यदि वाटर बॉडी का हमको साउंडिंग करना है, मतलब डेप्थ निकालना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा अपने को, लीड लाइन। लीड लाइन क्या होता है, इसको समझो, इसमें शायद यदि इसका पिक दिया हो, ये जैसे कि लीड लाइन होगी, ठीक है। ये क्या, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, एक वायर नुमा जो स्ट्रक्चर आता है, मतलब कि एक लंबा वायर रहेगा और वायर के टॉप में क्या रहेगा आपका, ये लीड रहेगा, मतलब ये भारी रहता है। भारी होने के कारण क्या होता है, ये इजीली जो है पानी में डूब जाता है। अब उसके बाद जब ये पानी में डूब जाएगा, तो जितने लंबाई का तार, ठीक है, उस पानी के ऊपरी लेवल को टच करेगा, वही क्या रहेगा, उसका डेप्थ रहेगा। मतलब इसका जो रोप रहेगा, रस्सी रहेगा या तार रहेगा, जो बोल सकते हैं, उसमें क्या बने रहेंगे, ग्रेजुएशन बने रहेंगे, ठीक है। उन ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जितना ग्रेजुएशन आपको पानी में डूब जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका साउंडिंग डेप्थ कहलाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अपन क्या यूज करते हैं, तो साउंडिंग मशीन। साउंडिंग मशीन मतलब कि आजकल उसके लिए मशीन यूज करने लगे हैं, जो कि क्या करता है, मशीन का काम क्या हो, देखो जैसे कि ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये क्या है आपका, ग्राउंड है। वाटर बॉडी यहाँ पे पूरा भरा हुआ, उसके नीचे में क्या है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे क्या करेगा, बोट जाएगा, बोट जाने के बाद यहाँ से वो क्या करेगा, एक बोल सकते हैं अपन, उस टर्म को क्या बोला जाए, जैसे कि अपन ये देखेंगे तो इसको अपन साउंडिंग मशीन बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है रोप जो है, जैसे टेप जैसे आपका राउंड हुआ रहता है, उसी तरीके से क्या रहता है, आपका रोप जो है राउंड हुआ रहता है, और सामने में क्या रहता है, लीड, मतलब ये भारी रहता है। जैसे इसको अपन वाटर बॉडी में डालेंगे, है ना, तो ये नीचे की ओर जाने लगेगा वेट के कारण, और जितने लंबाई का जो रोप है वो नीचे चला जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, डेप्थ कहलाएगा। तो ये हो गया आपका साउंडिंग मशीन। और इसी का अब आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इको साउंडिंग या फिर फैदोमीटर। तो ये फैदोमीटर का काम क्या होता है, उस चीज़ को समझो। इको साउंडिंग मतलब कि साउंड के द्वारा अपन क्या करते हैं, किसी वाटर बॉडी का जो है डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। सपोज ये वाटर का टॉप सरफेस हो गया, और ये क्या है आपका, उसका ग्राउंड सरफेस हो गया। तो हमको ये डेप्थ निकालना है। तो ये डेप्थ कैसे निकालेंगे, कोई भी बोट में यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक साउंडिंग वेव जनरेट करेगा। वो साउंडिंग वेव का हमको वेलोसिटी पता रहता है, ठीक है। साउंडिंग वेव यहाँ जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, वो वापस आएगा, ठीक है। साउंडिंग वेव यहाँ से गया और यहाँ से क्या हुआ, वो वापस आया। तो ये जो डिस्टेंस चलने में उसको जो समय लगा, उस समय के अकॉर्डिंग अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। जैसे कि इसको अगर सिंपल देखा जाए, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है। इसका हमको वेलोसिटी पता रहेगा, क्योंकि हमको साउंड का वेव पता है, वेलोसिटी कितना है, ठीक है। और हमारा इसका टाइम पता चल जाएगा कि वापस ये कितने टाइम में यहाँ पे आया, तो समय हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, फार्मूला। हम एक फार्मूला पढ़े होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इंटू टी, मतलब जो स्पीड रहेगा इंटू क्या कर देंगे उसके समय से, तो वो क्या निकल जाएगा, उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्या निकलता है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल किसके पीछे काम करता है, फेदोमीटर हो गया, ये इको साउंडिंग हो गया। ठीक है, इसके लिए जनरली 3 चीज़ रहेगा, एक ट्रांसमीटर है ना, जो कि क्या करेगा, बोल सकते हो साउंडिंग वेव जनरेट करेगा और उसको रिसीव करेगा। रिकॉर्डर यूनिट जो उसको क्या करेगा, पर्टिकुलर उसका रिकॉर्ड मतलब रीडिंग लेते रहेगा। और ट्रांसमीटर और पावर यूनिट जो उसको क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, अब आज का जो हमारा मेन वीडियो जगह जो लेक्चर होना मतलब है वो क्या है आपका, मेथड ऑफ लोकेटिंग साउंडिंग। शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इन चीज़ों को तो अपन लोगों ने देख लिया कि इंट्रोडक्शन देख लिया, शोर लाइन हो गया, साउंडिंग समझ में आ गया, साउंडिंग के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है वो आ गया, फेदोमीटर हो गया है ना, और ये हो गया। चलिए अगले वीडियो लेक्चर में अपन ये देखेंगे मेथड ऑफ लोकेटिंग साउंडिंग। ठीक है, कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, है ना।